welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to explain you about the name-based theorem. In this video, we are going to explain about Bayes theorem. Theorem. Okay. उससे पहले मेरे बायस में नोट्स करने के लिए हम वैसे बेसिकली बेस थ्योरम का यूज करेंगे, बट उससे पहले मैं दो चीजें और समझाना चाहती हूँ जो कि है इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट, विच इज इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, we have tossed a coin twice. We are tossing a coin twice. So इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट है टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, या फिर अगर हम डाइस रोल कर रहे हैं, रोलिंग अ डाइस, तो ये सब दोनों जो इवेंट है मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कॉइन को टॉस किया, एक बार हेड आया तो दोबारा भी हेड आ सकता है या दोबारा टेल भी आ सकता है। तो बेसिकली पहले क्या हुआ या नहीं हुआ, इसका पहले इवेंट में क्या हुआ या नहीं हुआ, उसका फर्क, उसका इन्फ्लुएंस दूसरे इवेंट पे नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर हम डाइस के केस में देखें तो अगर मान लो पहले हमने डाई रोल किया, एक बार अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है तो 1/6 होगी। अब दूसरी बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बोलूंगी तो 1/6 आ सकती है। ठीक है, ये होते हैं मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट। और अब कुछ होते हैं मेरे डिपेंडेंट इवेंट। अब डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, डिपेंडेंट इवेंट। सपोज करो हमारे पास एक बैग है, ठीक है, उसमें रेड बॉल्स हैं और ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसमें से 3 रेड बॉल हैं और 2 ग्रीन बॉल है। 3 तो मेरी रेड बॉल है, ठीक है, और 2 जो है वो मेरी ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, तो इसमें सपोज हमने फर्स्ट वी हैव टेकन आउट रेड बॉल, तो उसके बाद क्या हुआ, ये रेड रेड ग्रीन ग्रीन। ठीक है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन रेड। ठीक है, कि रेड वाला इवेंट पहले हो चुका है। सिमिलरली अगर मैंने ग्रीन बॉल पहले निकाल दी है, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं ये कंप्यूट करने को, सिमिलरली मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड आर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड आर क्या होगी? ये मेरी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन into probability of red given that green has already happened। ठीक है, उसका पैसे याद रखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड जी मतलब रेड की भी और ग्रीन की भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ग्रीन, और गिवन में पहले वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, उसके गिवन में पहले वाला है। तो ये हो गई मेरी इसमें जो मेरी, अब मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, एक बार लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस। Just erase all this.
Okay. इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये जो है ना, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन दैट रेड हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन given that red has occurred, and probability of red given that green has occurred. These are मेरी conditional probabilities. These are conditional probabilities. Conditional probabilities. So अब हम करेंगे derivation of Bayes theorem. Derivation करेंगे हम Bayes theorem थोड़ा. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आ गई थी. बेस थ्योरम जो है वो मेरा वो बेस है मेरे क्या कहते हैं नेव बेस एल्गोरिथम. ओके. सो ये आपको समझ आ गया होगा, तो मैं ये एक बार रिवाइज कर देती हूँ. जस्ट इरेज ऑल दिस फर्स्ट. इरेज ऑल दिस. आफ्टर दैट क्या करूंगी मैं. अब हमने रेड एंड ग्री के कंटेक्स्ट में वो पढ़ा था, बट क्योंकि ना मोर हमारा ज्यादातर हमें ए और बी दिखता है, तो इसलिए मैंने रेड और ग्रीन को ए एंड बी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मोर जनरलाइज्ड वे में हम ऐसे रेड और ग्रीन की जगह ए और बी ही यूज करते हैं ना, ए इवेंट बी इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए इक्वल होगी वाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड बी, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज ये चीज का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड. और इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड. ठीक है. तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आ गया है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी into probability of A given that B has occurred divided by probability of B given that A has. Got it? So ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है गाइस. ये मेरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटीज को, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का याद रखने का सिंपल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए है. ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप ये अज्यूम कर लो कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इसको आप अज्यूम कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो ऑपोजिट है. अगर इसको याद करने का मैं तरीका बताऊं ना, तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको इजीली याद हो गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको इजीली याद हो गया था, तो मैं इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता दूं. जैसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो हमेशा थोड़ा ऑपोजिट सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को सोचो. ए एंड बी को मत सोचो, प्रोबेबिलिटी स्किप होता पीछे ए बी ऐड कर दो, बी एंड ए कर दो. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए का फॉर्मूला यही था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये पूरा हो गया. उसके बाद नीचे बस जो न्यूमरेटर में उसके ऑपोजिट में, अगर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी होगी, सिमिलरली अगर मैं इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने को कहूँ, पीछे ऐड करना है ना हमें, ए पीछे ऐड हो जाएगा, तो किसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड. बस ये याद रखना कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो बी पीछे ऐड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो ए पीछे ऐड होगा. मैं दोनों चीजें बैक साइड में ऐड. और उसके बाद अगर मेरे को, अगर ये चीज आप तभी कर सकते हो अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला याद है.
ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेस थ्योरम। ठीक है, ये नहीं याद रखनी, सॉरी गाइस, ये नहीं याद रखनी हमें। लेट मी जस्ट erase ऑल दिस, ऐसे भूल जाओ ये। लेट मी जस्ट erase ऑल दिस। इसमें क्या होगा, इसमें probability of B given that A has occurred, probability of B given that A has occurred, which is equals to probability of B into probability of A given that B has occurred divided by probability of A होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये होगा मेरा इसका फॉर्मूला, B into probability of। ठीक है, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जैसे उसमें मल्टीप्लाई में जाते हैं, इसमें अपॉन में चली जाएगी वो चीज। ठीक है, और जैसे इसमें तुम्हारा मल्टीप्लाई में गया था ना, इसमें बस वो चीज अपॉन में चली। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो डिवाइड में क्या बचा, बस ये सिमिलर ही है इसके जैसा। इसको बी एंड ए ही समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी डिवाइड बाय इसके ऑपोजिट वाला है। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऑपोजिट वाला, बी के ऑपोजिट वाला, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है मेरे बेसिकली दोनों फॉर्मूले। बेस थ्योरम की हेल्प से हम क्या फॉर्मूले निकालते हैं, ये चीज तो याद करने रखने की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ऐसे सिमिलरली ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी given that A has occurred divided by probability of B. Probability of B given that A has occurred, probability of B into probability of A given that B has occurred divided by probability of A. ठीक है, ये दोनों है बेसिकली मेरे बेस थ्योरम की हेल्प से हम किसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, बेस थ्योरम। ये फॉर्मूला बेस थ्योरम होती है जब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज। ठीक है, ये मेरा बेसिस है बेस थ्योरम का। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में, नेम बाइज के बारे में। Until then, goodbye. Please hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.